हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि n के लिए सभी प्राकृतिक मानों के लिए निम्नलिखित कथन सत्य है। 3 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3 प्लस डैश 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 प्लस 3 की घात n बराबर 3 गुणा 3 की घात n माइनस 1/2 होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। देखिए, गणितीय आगमन विधि से सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम गणितीय आगमन विधि को किस प्रकार से लगाते हैं यह देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा के अनुसार गणितीय आगमन विधि क्या है यह देख लेते हैं। तो देखिए, गणितीय आगमन विधि के आधार पर हम बोल सकते हैं, सब इसमें क्या होते हैं, 3 पद होते हैं। देखिए, 3 पद होते हैं। प्रथम पद जो होता है वह क्या होता है, देखिए हम बोलते हैं कि कथन। देखिए कथन, अब ये कथन को हम Pn से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध करते हैं। n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध करते हैं। और पद 2 हो जाएगा हमारे पास में, कथन को n बराबर k के लिए सत्य माना जाता है। यहाँ हमको सिद्ध नहीं करना होता है, यहाँ हमको मानना होता है कि वह सत्य है। अब तीसरा जो पद है वह क्या है, कथन को n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध सत्य सिद्ध करना होता है, सत्य सिद्ध करना होता है। यह हमारे पास हो जाएगा। बस यह हमारे पास 3 पद होते हैं यहाँ पे, तो इनको हमको करना है। तो यहाँ पे जो कथन है Pn जो है वह कितना है हमारे पास में, कथन Pn है 3 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3 प्लस डैश 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 प्लस 3 की घात n जो है वह किसके बराबर है, 3 गुणा 3 की घात n माइनस 1/2 है। यह है हमारे पास में। तो देखिए, इसको हम हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पद 1 लिखा। पद 1 के अनुसार इस कथन को हमको क्या करना है, n बराबर 1 के लिए सिद्ध करना है। तो कथन को n बराबर 1 के लिए सिद्ध करते हैं। तो देखिए कैसे होगा यह, हम क्या करेंगे, बाईं तरफ लेंगे। तो बाईं तरफ अगर n का मान 1 है तो 3 की घात 1 ही बन पाएगा। और दाईं तरफ जो है 3 गुणा 3 की घात 1 माइनस 1 बटा यहाँ पे 2 है। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, यह 3 बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से 3 बराबर 3 आ जाएगा। इसका तात्पर्य है कि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, यह हमने बोल दिया। इसके पश्चात देखिए, अब इसके पश्चात हमको पद 2 में क्या करना है, यहाँ पे कथन को n बराबर k के लिए सिद्ध करना है। तो पद 2 सिद्ध मानना है। तो माना कथन, यहाँ से देखिए k के लिए हमको करना है। तो n बराबर k के लिए सत्य है। तो हमने बोला 3 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3 प्लस डैश 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 प्लस 3 की घात n जो है, या 3 की घात k जो है, k के लिए सत्य है, यह माना है। तो 3 की घात k तक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 की घात k माइनस 1 बटा 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। यह हमारे पास में कितना है, यह प्रथम समीकरण हो जाएगी, क्योंकि हमें इसको सिद्ध मानना है कि यह सत्य है। तो देखिए, अब तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा अब कथन को n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना है, के लिए सिद्ध करना है, यह हमने बोला। तो देखिए, यहाँ से हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है हमें 3 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3 3 की घात 3 प्लस डैश 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 प्लस 3 की घात k प्लस 3 की घात k प्लस 1। यह इसको सिद्ध करना है कि यह 3 गुणा 3 की घात k प्लस 1 माइनस 1/2 के बराबर आएगी, यह हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, हम इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, बायां भाग लेके चलते हैं बायां भाग। तो बायां भाग हम लेके चले तो 3 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3 प्लस डैश डैश डैश,
यहाँ से 3 की घात k प्लस 3 की घात k प्लस 1, यह हमने लिया। अब देखिए हमको पता है 3 की घात k तक के पद को हम प्रथम समीकरण से 3 गुणा 3 की घात k माइनस 1/2 ले सकते हैं, और प्लस में कितना हो जाएगा, 3 की घात k प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हमने हल किया तो 3 की घात यहाँ से कितना हो जाएगा, k प्लस 1। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, गुणा किया तो 3 की घात k प्लस 1 हो जाएगा, या फिर हम इसको 3 गुणा 3 की घात k ही रहने देते हैं, और फिर माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 3/2 है। देखिए यह हमारे पास में बटा 2 है, और एलसीएम ले लेते हैं तो 2 एलसीएम आएगा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस आ जाएगा, प्लस 2 गुणा 3 की घात k प्लस 1 आ जाएगा, यह बन जाएगा। तो अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ से 3 गुणा 3 की घात k माइनस 3 प्लस, इसको हमने लिखा तो यह कितना हो जाएगा, देखिए 3 की घात k प्लस 1 है तो 3 गुणा 3 की घात k लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे 6 गुणा 3 की घात k लिख दिया इसको बटा में, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यह बन जाएगा हमारे पास में। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, अब देखिए 6 और 3 यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया, तो 9 3 की घात k माइनस 3 बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 की घात k प्लस 1 माइनस 3 बटा यहाँ से 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने 3 को उभयनिष्ठ लिया तो 3 की घात k प्लस 1 माइनस 1 बटा 2 आ जाएगा। यही हमारे पास में क्या है, दायां भाग है, यही हमारे पास में दायां भाग है, तो बायां भाग दाएं भाग के बराबर आ गया। अब बायां भाग अगर दाएं भाग के बराबर आ गया तो हम बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, के लिए भी सत्य है। तो अब अगर यह कथन n बराबर 1 k प्लस 1 के लिए भी सत्य हो गया, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अ, अतः कथन कथन गणितीय गणितीय आगमन गणितीय आगमन विधि के अनुसार n संबंधित है प्राकृत संख्याओं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, के लिए सत्य होगा। तो सभी प्राकृत संख्याओं के लिए हमने ये सत्य सिद्ध कर दिया। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका यह इति सिद्धम। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यही इसका क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से दी गई अवधारणा के आधार पर हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।